एक मेल पेशेंट जिसके यूरिन के ड्रॉप्स प्रेगनेंसी किट के ऊपर गिरते हैं और उसके अंदर प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है। ये क्या लॉजिक है, आइए इसको समझते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर्स, आज का हमारा टॉपिक है टेस्टिकुलर ट्यूमर क्लासिफिकेशंस। आज हम सीखेंगे कि टेस्टिकुलर ट्यूमर्स कौन कौन से होते हैं, उनकी क्लासिफिकेशंस क्या होती हैं और क्लिनिक के अंदर ये पेशेंट्स हमारे पास किस तरह प्रेजेंट होते हैं। बेसिकली टेस्टिकुलर ट्यूमर्स जो है उसकी फर्स्ट टाइप जो हमने क्लासिफिकेशन के अंदर देखनी है वो है जर्म सेल्स ट्यूमर्स। ठीक है, ये जर्म सेल्स के का ट्यूमर होता है। इसके अंदर मेनली हमारे पास टोटी पोटेंशियल सेल्स जो होते हैं उनका ये ट्यूमर होता है। ठीक है, टोटी पोटेंशियल सेल्स। ठीक है, तो ये इनका ट्यूमर होता है। इसकी फर्दर टू डिवीजन्स हैं, ये टू टाइप्स हैं, जिसके अंदर हम कहते हैं डिफरेंशिएटेड जर्म सेल ट्यूमर्स और अनडिफरेंशिएटेड। ठीक है, हम पहले बात कर लेते हैं डिफरेंशिएटेड की। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो डिफरेंशिएटेड है इसको फर्दर टू टाइप्स के अंदर डिवाइड किया जाता है, जिसको हम कहते हैं इंट्रा एम्ब्रियोनिक। ठीक है, एम्ब्रियोनिक लाइफ के अंदर ये ट्यूमर बन जाते हैं, या हमारे पास होता है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक ट्यूमर्स। ठीक है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक, इंट्रा एम्ब्रियोनिक, या हम कहें डिफरेंशिएटेड। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेनली इसलिए मैंने सबसे पहले इसी को स्टार्ट किया। देखें, इंट्रा एम्ब्रियोनिक का ये होता है कि हमारे पास जो है वो है टेराटोमा। ठीक है, टेराटोमा इज द मोस्ट कॉमन। टेराटोमा एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर हमारे पास जो एक सेल्स होते हैं, जैसे जर्म सेल्स हैं, वो किसी भी बॉडी के किसी और ऑर्गन्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं टेराटोमा। ये मोस्टली हमारे पास 33% ऑफ द पेशेंट्स के अंदर ये प्रेजेंट होता है। हमारे पास मेन एज जो है 15 to 30 इयर्स के अंदर ये अपीयर होना स्टार्ट होता है। ठीक है, एक टर्म यूज होती है हमारे पास स्ट्रोमा ओवेराई। ठीक है, देखें क्या टर्म है, स्ट्रोमा ओवेराई। ओवेराई, ठीक है, जो स्ट्रोमा ओवेराई है ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसको हम कहते हैं ओवेरियन टेराटोमा। ठीक है, ओवेरियन टेराटोमा ये होता है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास जो ओवरी है, ओवरी जो फीमेल्स के अंदर होती है, उसके जो सेल्स होते हैं वो प्रेजेंट कहां होते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे थायराइड टिश्यू के अंदर प्रेजेंट होते हैं और हाइपरथायराइडिज्म करवा रहे होते हैं। ठीक है, जब हाइपरथायराइडिज्म होता है तो वहां से जो भी हार्मोन्स हमारे रिलीज होने होते हैं ओवरीज से, वो थायराइड के थ्रू रिलीज हो रहे होते हैं। ठीक है, तो हम इसको कहते हैं दिस इज अ ओवेरियन टेराटोमा। ठीक है, इसी तरह सेम हमारे पास जो हमारा इंट्रा एम्ब्रियोनिक लाइफ के अंदर टेस्टिकुलर ट्यूमर है उसको भी हम टेराटोमा ही कहेंगे, लेकिन इसके अंदर ये होगा कि जो हमारे पास सेल्स होने चाहिए टेस्टिस के अंदर वो अपनी जगह छोड़कर किसी और जगह प्रेजेंट होंगे और ये क्या कर रहे होंगे, ये वो वाले हार्मोन्स एक्सक्रीट कर रहे होंगे जो कि हमारे पास नॉर्मली टेस्टिस एक्सक्रीट कर रही होती हैं। ठीक है, इसको हम सिंपली कहें तो इस तरह कहेंगे ट्यूमर विच कंटेन्स डेरिवेटिव्स मोर देन वन जर्म लेयर। ठीक है, ओवरीज हो सकती हैं या टेस्टिस हो सकती हैं। ठीक है, ये जो है ये हमारे दांतों के अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, हेयर्स के अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं, ये कहीं भी प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, तो ये है हमारे पास इंट्रा एम्ब्रियोनिक लाइफ के अंदर टेराटोमा। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर वन से ज्यादा जर्म लाइंस होती हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड बात करें हम एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक की, तो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक के अंदर हमारे पास एक है जिसको हम कहते हैं कोरियो कार्सिनोमा। ये कोरियो कार्सिनोमा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया एग्जाम के अंदर। इसकी जो केस सिनेरियो है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग सा आता है। देखें, कोरियो कार्सिनोमा का एक केस आया यूएसएमएलई के अंदर, उसमें ये पूछा गया एक पर्सन है वो वॉशरूम गया, उसने यूरिन किया, उसके बाद जो है वो जो यूरिन के कुछ ड्रॉप्स थे वो उसकी वाइफ प्रेगनेंसी किट लेके आई थी जी, बीटा HCG चेक करने के लिए, प्रेगनेंसी चेक करने के लिए एक किट लेके आई थी। उसके यूरिन के कुछ ड्रॉप्स जो है वो बीटा HCG वाली किट के ऊपर गिरे और किट के ऊपर गिरने के बाद उसकी प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ गया। अगेन सुने, मेल के अंदर प्रेगनेंसी टेस्ट अगर पॉजिटिव आ रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली हमारे पास क्या है, कोरियो कार्सिनोमा। ठीक है, मेल प्लस प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव। ठीक है, ये क्या है, ये हमारे पास है कोरियो कार्सिनोमा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ये सीन होता है कि इसके अंदर हमारे पास एक हार्मोन रिलीज हो रहा होता है जिसको हम कहते हैं बीटा HCG। ठीक है, बीटा HCG। अब ये बीटा HCG जो है इसके अंदर एबनॉर्मली प्रोड्यूस हो रहा होता है, और जब उसने यूरिन किया उसके बाद वो किट के ऊपर अगर कोई ड्रॉप्स गिरे हैं तो उसके साथ क्या होगा, उसके साथ ये होगा कि जो हमारे पास प्रेगनेंसी टेस्ट है वो पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, एक होता है अल्फा HCG। ठीक है, अल्फा HCG ये क्या होते हैं, ये भी एक किस्म का हार्मोन ही होता है
जो कि मेनली हमारे पास पिट्यूटरी से जो हार्मोन रिलीज होते हैं ना, इसकी शेप या शक्ल जो है ये उनके साथ मिलती होती है, ठीक है। तो इस वजह से हम इसको डिटेक्ट नहीं करते, हम मेनली बीटा HCG को डिटेक्ट करते हैं, जो कि स्पेसिफिकली है प्रेगनेंसी के लिए, ठीक है। तो हमने देखना क्या होता है, हमने बीटा HCG को ही देखना होता है। अगर एक लाइन के अंदर या एक स्टेटमेंट के अंदर कोई क्वेश्चन पूछे कि कोरियोकार्सिनोमा क्या होता है, तो हमने सिंपली ये कहना है कि ये एक ऐसा एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मतलब आफ्टर द बर्थ, ठीक है, एक ऐसा एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक टेस्टिकुलर ट्यूमर है जिसके अंदर प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव होता है, ठीक है। बस इतनी स्टेटमेंट मोर देन इनफ, ठीक है। फिर हमारे पास है यॉर्क सैक ट्यूमर, ठीक है। यॉर्क सैक ट्यूमर जो है बेसिकली हमारे पास प्रेजेंट होते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिकली, ठीक है। इसके अंदर यॉर्क सैक जो है उसके अंदर प्रेजेंट ट्यूमर बन जाता है, ठीक है, और वो आगे ग्रो करता रहता है, नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये जो डिफरेंशिएटेड जर्म सेल टेस्टिकुलर ट्यूमर्स थे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। कौन कौन से? इंट्रा एम्ब्रियोनिक के अंदर हमें पता होना चाहिए टेराटोमा किस तरह प्रेजेंट करता है, ठीक है। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक के अंदर हमें पता होना चाहिए कि कोरियोकार्सिनोमा किस तरह प्रेजेंट करता है, ठीक है। अगर ये इतना चीज पता है तो फिर इनफ है। उसके बाद मूव करते हैं हम अनडिफरेंशिएटेड की तरफ, ठीक है। कुछ तो होते हैं जिनको हम डिफरेंशिएट कर पा रहे होते हैं, कुछ होते हैं अनडिफरेंशिएटेड, जैसे कि माइक्रोस्कोपिक, ठीक है। इसको फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया, एक को कहते हैं माइक्रोस्कोपिक, एक को कहते हैं मैक्रोस्कोपिक। जो हमारे पास माइक्रोस्कोपिक है, ये हमारे पास क्या होता है, एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा होता है, ठीक है। ये राउंड टू ओवेल शेप का होता है, ठीक है, राउंड टू ओवेल शेप का होता है। और इसके अंदर हो क्या रहा होता है, वो ये रहा होता है कि ये इसके जो सेंटर होता है उसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है, और साइडों पे क्या होता है, साइटोप्लाज्म। लेकिन साइटोप्लाज्म इसका जो है वो बिल्कुल क्लियर होता है, ठीक है। क्लियर साइटोप्लाज्म के साथ राउंड टू ओवेल शेप का अगर ट्यूमर आ रहा है तो हमने कहना होता है दिस इज एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा, ठीक है। उसके साथ जो हमारे पास है वो है मैक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक के अंदर है पोटैटो ट्यूमर, ठीक है। पोटैटो ट्यूमर इज नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। लेकिन जो चीज बताने वाली है वो ये है कि इसके अंदर हमारे पास जो अनडिफरेंशिएटेड है, इसके अंदर एक टर्म यूज होती है जिसको हम कहते हैं सेमिनोमा, ठीक है। ये जो होते हैं दोनों टाइप्स के ट्यूमर, ये मोस्टली हमारे पास, इनको हम सेमिनोमा कहते हैं, ठीक है, सेमिनोमा, ठीक हो गया। अब ये जो सेमिनोमा है ये मोस्टली हमारे पास प्रेजेंट होते हैं 30 to 40 इयर्स की एज के अंदर, ठीक है। और ये 55% ऑफ द केसेस के अंदर ये जो हमारे पास आ रहे होते हैं, ठीक है। होप सो कि ये पॉइंट्स भी आपको समझ आए। हमने अब तक जर्म सेल ट्यूमर्स को डिस्कस किया जिसके अंदर डिफरेंशिएटेड और अनडिफरेंशिएटेड है। जो अनडिफरेंशिएटेड है उनके अंदर सेमिनोमा है, ठीक है। उसको फर्दर डिवाइड किया जाता है माइक्रो एंड मैक्रो के अंदर। जो डिफरेंशिएटेड है उसके अंदर हमने फर्दर डिवाइड किया है इंट्रा एम्ब्रियोनिक और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक के अंदर। इंट्रा एम्ब्रियोनिक के अंदर हमने बात की टेराटोमा के बारे में, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक के अंदर हमने बात की कोरियोकार्सिनोमा या यॉर्क सेल ट्यूमर के बारे में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं कुछ अदर्स के बारे में, ठीक है। अदर्स के अंदर ये है कि हमारे पास कुछ ट्यूमर्स जो हैं वो आते हैं सेक्स कॉर्ड स्ट्रोमल ट्यूमर्स, ठीक है। सेक्स कॉर्ड जो स्ट्रोमल ट्यूमर है ये है सर्टोली या लीडिंग सेल्स से बनने के होते हैं, ठीक है। सर्टोली या हमारे पास जो लीडिंग सेल्स होते हैं टेस्टिस के अंदर ये उनसे ओरिजिनेट हो रहे होते हैं। और उसके बाद ये जो है हमारे पास प्रेजेंट होते हैं एक टर्म्स के साथ जिसको हम कहते हैं एंड्रोब्लास्टोमा, ठीक है। ग्रेन्यूलर सेल ट्यूमर होते हैं, ठीक है। एंड्रोब्लास्टोमा मीन ये जो सेल्स होते हैं ये ग्रेन्यूल्स जो है इस ट्यूमर के जो सेल्स होते हैं वो ग्रेन्यूल्स वाले होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास मिसलेनियस मिक्स ट्यूमर्स हो सकते हैं। इसके अंदर हमारे पास मेनली लिम्फोमा या मेटास्टैटिक कोई भी कैंसर है तो वो आ सकता है, ठीक है, लिम्फोमा। होप सो के ये सारी की सारी चीजें आपको समझ आई हैं। मेनली हमने जो चीजें इस पूरे के पूरे लेक्चर में याद रखनी है वो ये है कि हमारे पास इंट्रा एम्ब्रियोनिक लाइफ के अंदर टेराटोमा किस तरह प्रेजेंट करता है और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लाइफ के अंदर कोरियोकार्सिनोमा किस तरह प्रेजेंट करता है। बाकी इसके अंदर कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, बस एक बार पता होना चाहिए कि ये सारी चीजें क्या है। होप सो कि ये सारी चीजें आपको समझ आई हैं। अगर यहाँ तक कोई भी पॉइंट आपका क्लियर नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में पुट कर दें, मैं इंशाल्लाह ट्राई करूंगा कि एज सून एज पॉसिबल आपको रिप्लाई करूं। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू डॉक्टर्स, अल्लाह निगहबान।